नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बुलसाई बाज़ार में। दोस्तों, इंडसइंड बैंक के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट आया जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें मेनली जो प्रमोटर हिंदुजा ग्रुप जी से कुछ अहम क्वेश्चन पूछे गए थे रिगार्डिंग ये लेटेस्ट फियास्को, तो उन्होंने इसमें अपने क्या राय प्रकट किया, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये मेरा सोल पर्पस है आपको एजुकेट करना, अवेयर करना। सेकेंडली, जो भी आपने बाय और सेल का डिसीजन लेना वो अपने एक्सपर्ट या एडवाइजरी की हेल्प से ही लेना है। इंडसइंड बैंक ने हाल फिलहाल में एक अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज डिस्क्लोज की थी जो कि अराउंड 2.35% थी नेटवर्थ ऑफ द बैंक। जो इंडसइंड बैंक की नेटवर्थ है वो है 64,000 करोड़ के अराउंड, 64,000 करोड़ के अराउंड, ठीक है। तो वो 2.35% बनती है, ऑलमोस्ट 15 to 1600 करोड़। मीन्स जो उन्होंने अकाउंटिंग लॉस डिस्क्लोज किया था वो 15 to 1600 करोड़ के अराउंड था। जब अशोक हिंदुजा जी से इसके बारे में पूछा गया अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसी, तो उन्होंने इसके बारे में कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक कंसल्टिंग फर्म पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट नहीं आती वो इसके बारे में कुछ भी कमेंट करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि जब तक रिपोर्ट आउट नहीं होती तब तक इट्स प्री ही हैज़ नो प्रीरोगेटिव टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, मतलब उनको कोई प्रिविलेज नहीं है कि वो इस सब्जेक्ट के बारे में फर्दर कमेंट करें। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या फाइनेंशियल बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्रेडिबिलिटी। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जो बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके पास टू वेज मनी आती है। एक तो इन्वेस्टर की मनी लगी होती है, सेकेंडली डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स कौन होते हैं? जैसे जिन्होंने सेविंग्स एफडीज वगैरह करा रखी होती है बैंक से। तो दोस्तों, एक्चुअल में लोगों ने अपनी मनी दे रखी होती है, तो मनी ऐसे ही कोई किसी को नहीं दे देता। हम किसी को, मैं आपको कहूँ कि अपनी मनी मुझे दे दो, आप कभी भी नहीं दोगे, क्योंकि आप वहीं दोगे जहाँ पे आपको ट्रस्ट होगा। तो बैंक्स को मनी हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें ट्रस्ट होता है कि हमारी मनी सेफ है। तो उन्होंने यही बात अशोक हिंदुजा जी ने कहा है, जो बैंकिंग है ये मेनली सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर इसका क्या है? क्रेडिबिलिटी। उन्होंने फर्दर ये कहा था कि वंस ये रिपोर्ट आउट होती है पीडब्ल्यूसी की तरफ से, तो उनकी वेरियस कमिटीज़ हैं जो इस रिपोर्ट को रिव्यू करेंगी और उसके बाद वो डिसीजन लेंगी कि वेदर इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन रिस्पॉन्सिबल है इस डिस्क्रिपेंसीज के लिए या फिर ये एक एरर थी। दोस्तों, फर्दर हिंदुजा जी से पूछा गया कि करंट सीएफओ थे जो उन्होंने जस्ट बिफोर दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट जब डिस्क्लोज होने थे तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उनकी क्या कमेंट्री है? तो उन्होंने इस पे कमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि इतना ही कहा है कि मैनेजमेंट व्हाट मैनेजमेंट थॉट, जो भी मैनेजमेंट की थिंकिंग है इस मैटर के रिगार्डिंग वो बेटर है। क्योंकि ये उन्होंने इसलिए, मेरे ख्याल से वो उन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि हिंदुजा जी हैं वो डे टू डे ऑपरेशंस को, बैंक के ऑपरेशंस को नहीं देखते। तो जो मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशंस देखती है तो उनको बेटर पता है। तो वो उन्होंने जो भी उन्होंने सोचा होगा वो सही सोचा होगा। और सेकेंडली, उन्होंने उनको जब आरबीआई के बारे में पूछा गया कि आरबीआई ने सुमन काटपालिया जी की 3 ईयर की एक्सटेंशन, जो रीअपॉइंटमेंट होनी थी 3 ईयर्स के लिए, उसको कट करके 1 ईयर कर दी। तो उसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आरबीआई ने जो भी किया है सही किया है। तो इसके बारे में भी उन्होंने आगे कोई भी कमेंट नहीं किया। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है ये एक्चुअल में मैटर क्या था। इंडसइंड बैंक ने 10 मार्च को डिस्क्लोज किया था कि उनकी अकाउंटिंग में डिस्क्रिपेंसी है। वो डिस्क्रिपेंसी अराउंड थी, जैसे कि मैंने बताया था आपको, 15 to 1600 करोड़ के अराउंड। तो उससे हुआ क्या? इट वाज ऑलमोस्ट 2.35% ऑफ द बैंक्स नेटवर्थ। जो बैंक की नेटवर्थ थी वो अराउंड है 64,000 करोड़ के अराउंड। तो वो लगभग इसके अराउंड बैठता है 15 to 1600 करोड़। तो उससे क्या
तो उसे हुआ क्या, बैंक का स्टॉक है वो एकदम से क्रैश हो गया। सेकंड जो रीज़न था स्टॉक मार्केट के स्टॉक के गिरने का, वो था आरबीआई ने जब ये न्यूज़ डिस्क्लोज हुई तो सुमन काठपालिया जी की रीअपॉइंटमेंट होनी थी फॉर 3 इयर्स, जो कि सभी बैंक्स के सभी ने वोट कर दिया था टू एक्सटेंड द टाइम फॉर 3 इयर्स। तो आरबीआई ने उसको कट करके 1 ईयर कर दी थी। तो इससे भी मार्केट में ये सेंटिमेंट्स हो गए कि आरबीआई को करंट मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी पे डाउट है। तो इससे क्या हुआ, फर्दर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। तो उस दौरान क्या हो गया था, मार्केट में इस स्टॉक के अराउंड पैनिक हो गया था। तो आरबीआई ने 15 मार्च को एक लेटर इशू किया था रिगार्डिंग इंडसइंड बैंक। उसमें उन्होंने मेनली जो डिपॉजिटर्स हैं उनको रीअश्योर किया था कि उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जो भी रिपोर्ट सर्कुलेट हो रही है ना, उन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है डिपॉजिटर्स को। उन्होंने कहा था कि बैंक वेल कैपिटलाइज्ड और स्टेबल है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि बैंक के पास सफिशिएंट रिसोर्सेस हैं ताकि जो वो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस है वो मीट कर सके। तो और आरबीआई ने उस लेटर में ये भी कहा था कि आरबीआई बैंक को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। तो इससे हुआ क्या दोस्तों, मार्केट में जो एकदम से नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे वो थोड़े रिकवर हुआ, उससे स्टॉक में भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिली थी। दोस्तों आज जो हमने डिस्कशन किया है इसमें मेरे को दो इम्पोर्टेंट बातें लग रही हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट है पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में क्या निकल के आता है, क्या उसमें फर्दर कोई डिस्क्रिपेंसीज निकल के आती हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर तो उसमें कोई फर्दर डिस्क्रिपेंसीज निकल के आती है तो यहाँ से बैंक की मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। सेकंड थिंग जो वॉच करने वाली वो है, जैसे कि हिंदुजा जी ने कहा था कि जैसे ही रिपोर्ट आती है तो वो अपनी रिव्यूइंग कमेटी को इसको देंगे। तो वो रिव्यू कमेटी का रिजल्ट क्या आता है, क्या ये जो सारा फियास्को था ये पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी या कोई एरर थी, तो ये भी बात देखने वाली होगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों मेरा व्यू पॉइंट। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।